हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर 4 अपना कल एंड हो गया था। हमने कल अपना लेक्चर यहीं पे खत्म किया था, फुट अप परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। एक न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस किया था, बट तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। और सेम वही न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा आज हम नए तरीके से शुरू करेंगे। मुझे लग रहा था कि आप लोग बोर ना हो गए, परेशान ना हो गए हो, इसलिए मैं उसको डिस्कार्ड करा दिया था। हालांकि वो सही था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फुट अप परपेंडिकुलर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, मतलब आपको क्या करना ना, इस पॉइंट से फुट अप परपेंडिकुलर क्यू फाइंड करना है। ये लाइन दे दिया है, डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे और ये वेक्टर निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर देंगे, लेमडा की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर देंगे। एक्स वाई जेड क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे। और अपने को पता है ना, जब ऐसे लाइन दी रहती है तो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं। अगर लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे बनाकर भी पैरामीट्रिक फॉर्म में ले सकते हैं। अगर नहीं आप बनाना चाहते हैं तो भी वैसे भी ले लीजिए, पैरामीट्रिक फॉर्म से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ए बी सी में थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये था क्वेश्चन ना, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3 ऑन द लाइन। इतना आपको इस लाइन पर क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और साथ ही साथ आपको फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑफ क्या करना है, परपेंडिकुलर भी आपको कैलकुलेट करने को दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस चीज को थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, से मान लीजिए कि एक पॉइंट पी आपका यहाँ है, 0, 2, 3 दे रखा है दोस्त, ठीक है। यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है। ये वाला पॉइंट आपका कितना है, यही आपको निकालना है, क्यू। ये क्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पी, और आपको क्यू फाइंड करना है। इस लाइन का क्वेश्चन यही दे रखा है, ठीक है ना। इस लाइन का क्वेश्चन क्या कर रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए इस लाइन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x -3/5 इक्वल y-1/2 इक्वल z-4/3 इक्वल लेमडा। हम ये एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या था, क्यू का, एक्स कामा वाई कामा जेड, यानी क्यू अपना कितना है, एक्स कामा वाई कामा जेड। इस क्यू को हम निकाल लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो लेमडा करेंगे तो आप एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ से इसको बराबर कर दीजिए, इसको आप किसके बराबर कर देंगे, लेमडा के। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स इक्वल टू 5 लेमडा, और इधर -3, ठीक है ना, 5 लेमडा -3, ठीक है। ऐसे इस चीज को आप अगर वाई वाले पोर्शन को अगर आप इसके बराबर कर दें, लेमडा के बराबर कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1। जेड वाले को अगर आप देखें तो क्या मिलेगा आपको, 3 लेमडा -4। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते भी हैं तो भी आपको वही मिलेगा, और आप नहीं भी बनाते तो भी आपको देखिए x+3/5 को लेमडा के बराबर करेंगे, x इक्वल टू 5 - 3, 5 लेमडा -3। ऐसे z को देखते हैं अगर आप, तो z इक्वल टू 3 लेमडा -4। एज इट इज सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड अपने को मिल गए हैं, ठीक है ना। एक्स वाई जेड आपको आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। दूसरा अभी आपको क्या करना है, डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। तो डायरेक्शन वेक्टर के बारे में पता है कि ये जो नीचे का आ रहा है वो डायरेक्शन रेशियो है, इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मिल गया आपको डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर तो आपको मिल गया। अब ये वेक्टर पी क्यू निकालना है, आपको क्या करना है, वेक्टर पी क्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ओ क्यू, पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कितना है, 0, 2, 3। इसको मैं डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में ना लिख के कार्टेशियन में लिख दे रहा हूँ, ताकि घटाने में आसानी रहे, बार बार वेक्टर लिखने में समझ आता है, ठीक है ना। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे देखो, 5 लेमडा -3, ठीक है ना, कॉमा कितना है आपका ये 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1, कॉमा फिर आपका क्या है 3 लेमडा -4, क्या आपका 3 लेमडा -4 है कि नहीं है। अब इसका क्या करना है, जीरो में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, हमको जीरो पी क्यू निकालना ना अपने को, पी क्यू। तो पी क्यू मतलब कितना, क्यू माइनस पी। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना था, 0, 3, और पी हमने निकाल रखा है ये वाला, देखो क्यू ओ क्यू, पी क्यू निकालो ना तो ओ क्यू होगा ना, ओ क्यू माइनस, ये उल्टा लिख दिया मैं। पी क्यू कितना है, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ ऑफ पी। ओ क्यू कितना है आपका, ओ क्यू आपका ये है, किधर गया ओ क्यू वाला पॉइंट, ओ क्यू वाला पॉइंट है ये ना, क्यू वाला पॉइंट कितना आपका एक्स वाई जेड। तो ये आप लिख लीजिए कितना, 5 लेमडा -3 कॉमा 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा -4, 3 लेमडा -4। क्लियर है ना। अब देखो ये चीज तो क्लियर हो गया अपना दोस्त, ठीक है। ये आपको मिल गया क्या, ओ क्यू माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना, ओपी, मतलब पी का कोऑर्डिनेट लिख दिए 0, 2, 3। कार्टेशियन में लिखने में क्या समय बचता है ना, 0, 2, 3 है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब चला यहाँ देखो,
इसको और हम क्या ले सकते हैं, 5 लेमडा में से 5 लेमडा माइनस 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा तुम्हारा 5 लेमडा माइनस 3 ही आना है, ठीक है ना। अब 2 लेमडा प्लस 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कामा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2, तो कितना मिलेगा आपको 2 लेमडा माइनस 1, कामा 3 लेमडा माइनस 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा आपको 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3, 3 लेमडा माइनस 7, क्लियर है, 3 लेमडा माइनस 7 यही मिलेगा। चलो अच्छी बात है, 3 लेमडा माइनस 7, 3 लेमडा माइनस 4 ऐसा सब्ट्रैक्ट किया ना इसको माइनस 1, ठीक है, 3 लेमडा माइनस 7 आपको ये मिल रहा है। तो चलिए ये पॉइंट आपको ऐसे मिल गया, ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। चलो 0,2 इस 3 वाले पॉइंट को कुछ और कर दूं क्या मैं, जैसे आसानी रहे सॉल्व करने में, 0 कर दूं क्या, तो इससे क्या होगा 3 लेमडा माइनस 4 ही आएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 0 कर दिया जाए, 0 कर देते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन 7 आ गया है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 वगैरह आने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना 7 थी तो 21 आएगा, 6 आएगा तो ज़्यादा वैल्यू लंबा आने लगेगी, तो 0,2 कर देते हैं, चलो इसको 0,2 कर देते हैं, इस पी वाले को हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, इस पी वाले कोऑर्डिनेट को क्वाड्रेंट को हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो, ठीक है, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, 2,0,2,0, चलो क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। चलो अच्छी बात है, तब बस कुछ नहीं किया, उसको 0 कर दिए हैं थर्ड वाले को, ठीक है ना, तो ये अपना कितना हो जाएगा, इस वाले को देखो ध्यान से, तो ये कितना बन जाएगा अपना, ये वाला जो पोर्शन है कितना बन जाएगा 3 लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा माइनस 4 रह जाएगा, 3 लेमडा माइनस 4 रह जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, आपको ये वेक्टर मिल गया, क्या वेक्टर आपने पी क्यू फाइंड कर लिया, और फाइनल डिसीजन आपका क्या होता है कि डी वी का डॉट प्रोडक्ट पी क्यू के साथ क्या हो जाना चाहिए 0, यही होता है ना वेक्टर डी वी, तो डी वी पी क्यू कितना है आपका, ये लिखा हुआ है आपका सामना 5 लेमडा माइनस 3 कॉमा, फिर क्या लिखा है आपको 2 लेमडा माइनस 1 कॉमा 3 लेमडा माइनस 4, ये लिख रखा है आपको, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, डायरेक्शनल वेक्टर के साथ, डायरेक्शनल वेक्टर आपका कितना था 5 2 3, कितना हो जाएगा एबीसी होता है ना 5,2,3, ठीक, अब इसको किसके बराबर कर देना है 0 को, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा हूं मैं ताकि समय बचे लिखने में, ठीक ना, 5 लेमडा माइनस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका ये 25 लेमडा माइनस 15 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 4 लेमडा माइनस 2, 3 से मल्टीप्लाई करना है मतलब कितना हो गया 9 लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसी तरह ध्यान से देखो, ये 25 लेमडा प्लस 4 लेमडा कितना हो गया 29 लेमडा और प्लस 9 लेमडा 38 लेमडा, 29 हो गया ना, 29 प्लस 9 कितना हो गया 38 लेमडा माइनस 15 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 36 और माइनस 22 माइनस 38 कितना हो गया ये माइनस 38 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू कितना मिला आपको 1, देखिए लेमडा का कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, लेमडा इक्वल टू कितना मिला अपने को 1, अब लेमडा की वैल्यू इसमें रख दें तो एक्स वाई जेड मिल जाएंगे अपने को, नहीं मिल जाएंगे बताओ, लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ रख दिया जाए तो एक्स वाई जेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो देखो देखो यहाँ पे देखो x कितना है अपना 5 लेमडा माइनस 3 है, ठीक है ना, y कितना है अपना 2 लेमडा प्लस 1 है, z कितना है अपना 3 लेमडा माइनस 4 है, z कितना है अपना 3 लेमडा माइनस 4 है, तो चलो यहाँ पे देखो x कितना था अपना 5 लेमडा माइनस 3 था, y कितना था अपना y कितना था 2 लेमडा प्लस 1, ठीक है, y लिख लो यहाँ पे कितना 2 लेमडा प्लस 1 और z कितना है जरा वो देख लो, z कितना है वो देख लो, z इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 4, z इक्वल टू कितना है 3 लेमडा माइनस 4, तो लिख लो 3 लेमडा माइनस 4, अपने को पता है कि लेमडा की वैल्यू कितनी मिली है 1 मिली है ना, तो यहाँ पे निकालो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2, y इक्वल टू निकालो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, z इक्वल टू निकालो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 कितना आ गया ये माइनस ऑफ 1, तो एक्स वाई जेड आपने निकाल लिया, कैलकुलेट हो गया ना, एक्स वाई जेड सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो चलो एक्स निकल गया, वाई निकल गया, जेड निकल गया, और अपने को दोस्त पता है ये पी था और ये अपना क्या था क्यू वाला पॉइंट था, क्यू कितना आ गया आपका 2,3,2,3 माइनस 1, फुट अपर को निकाल लिया आपने, ये कितना था 0,2,0 यही था ना, और आपको लेंथ निकालने को बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इसकी लेंथ निकाल लीजिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपको 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया आपका 0 माइनस 1 0 माइनस 0 प्लस 1 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाहर आप क्या पा रहे होंगे देखिए आप 4 प्लस 1 प्लस 1 5
और अंडर रूट 6 यूनिट आपको ये क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सॉल्व हो गया, ये सिंपल निकल गया ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको बस ऐसे ही कैलकुलेट करना। कल थोड़ा ये लेंदी हो गया था क्योंकि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा था, तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि आप बस उसको वेक्टर फॉर्म में मत लिखिए, आप उसको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को लिखकर एज्यूम कर लीजिए वेक्टर में और सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि समय बचाना है फाइनली में एग्जाम में, एंड नथिंग। अगला है अपना इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ लाइन। जैसे कहते हैं कि भाई एक पॉइंट है, आपको इमेज बताना है, मतलब ये लाइन जो है आपकी, ये जो लाइन है वो क्या बन जाए आपके लिए, मिरर बन जाए। ये लाइन क्या बन जाए, मिरर बन जाए। मिरर बनने के बाद इमेज ऑफ ए पॉइंट क्यू डैश बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सिंपल बात, इस वाले पॉइंट से जो गिवन पॉइंट है उससे क्या करेंगे आप, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक क्या करेंगे, एक सिंपल फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करेंगे आप, ड्रॉ कर देंगे। तो आपको मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मिल गया। और ये क्यू, तो हमको पता है ना कि मिरर से इमेज क्या होता है, जिस पॉइंट पे मान लीजिए ये अपना मिरर है, ये मान लीजिए क्या है, अपना मिरर है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे मैं खड़ा हूँ, मिरर से मेरी डिस्टेंस अगर x है तो मेरी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, x ही होगी। इमेज अपना अगर यहाँ बन रहा होगा, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, शीशे के सामने, तो मेरा इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, शीशे में देखते हो ना खुद को शीशे में, तो पी से नहीं वो क्यू पे बन रहा होगा। तो मेरा डिस्टेंस जितना इस मिरर से है, ठीक है, जितने दूरी में मिरर से इधर खड़ा हूं, मेरा इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर बनता है। तो इसका मतलब ये x और x हो गया, यानी बराबर है ना डिस्टेंस, यानी ये क्या होगा, मिड पॉइंट बन रहा है ना, ये मिड पॉइंट बन रहा है ना अपना। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा लो। ये मान लो x1 कामा y1 कामा z1 एक पॉइंट ये हो गया, और ये पॉइंट अपना क्या हो गया तुम्हारा, ये x2 कामा y2 कामा z2 हो गया, और ये पॉइंट अपना मिड पॉइंट है x कामा y कामा z। तो हमको पता है ना x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x1 प्लस x2/2 होगा। ठीक है ना, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, और z इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा, z1 प्लस z2/2 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आप गिवन है और जो नहीं गिवन है वही निकालना है आपको। आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये पॉइंट अल्फा निकालना है ना। तो x इक्वल टू कितना दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है 2, तो 2 इक्वल टू x1 कितना दे रखा है आपका 0, x1 0 रख लिया, 0 प्लस x1 हो गया, x2 कितना दे रखा है अल्फा, 0 प्लस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू 4। अल्फा कितना मिल रहा है आपको 4, अल्फा 4 आप पा रहे हैं आसानी से। ठीक है ना, ऐसे ही देखिए आपको फिर अब ये y निकालना है, y की वैल्यू कितना दे रखा है, y वाले पुट करिए, y की वैल्यू दे रखा है 3। ठीक, y की वैल्यू कितना दे रखा है 3, 3 रखिए, अरे हमने लिख दिया ना x y और z। ठीक है ना, y की वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो 3 रख लिया हमने। ठीक, और y मतलब कितना, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है बीटा, तो लिखना यहाँ पे 2 प्लस बीटा बाई 2। देन आप बीटा इक्वल टू कितना पाएंगे, 3 2 6 में से 2 गया 4, बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 4। ठीक है, ऐसे ही z वाले को देखिए, z वाले के लिए लिखते हैं हम, x वाले के लिख लिए हम, जो कि a वाला लिखे थे x वाले के लिए, y वाले के लिए लिखा, z के लिए लिखते हैं। z की वैल्यू कितनी है अपनी, -1 दे रखा है, z की वैल्यू कितना दे रखा है -1 इक्वल टू, ठीक, z1 प्लस z2, z1 कितना है अपना 3 और z2 कितना है गामा, 3 प्लस गामा, यानी 3 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, देन यू फाइंड गामा इक्वल टू -5। ठीक है ना, -2 -3, गामा इक्वल टू कितना हो गया आपका -5। सीधे आपने कैलकुलेट कर लिया ना इसको, तो अल्फा बीटा एंड गामा यू गेट। ठीक है ना, आप पा गए, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक, तो ऐसे आपने अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, तो यही करना है आपको इमेज निकालने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन देख रखा, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द लाइन इतना। अब कह रहा है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो गिवन है 1, 2, 3, एक पॉइंट गिवन है 1, 2, 3। इस पॉइंट से फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द लाइन, एक लाइन है, ठीक है, जो लाइन का क्वेश्चन यहाँ दे रखा है L1, ये लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, L1, लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। उस लाइन में आपको मिरर इमेज फाइंड करना है, यानी ये क्यू निकालना है आपको। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं P है, ठीक है, तो इसको क्यू क्यों माना, P डैश मान लेते हैं, मिरर इमेज है ना, तो इसको हम मान लेते हैं क्या P डैश, हम क्या इसे मान लेते हैं P का डैश, P डैश हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस P डैश को हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे अल्फा बीटा एंड गामा हम कंसीडर कर लेते हैं। एज यूजुअली आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, x1, ठीक है, आप जो इच्छा करें आपकी, यू कैन कैलकुलेट दिस। x2 y2 भी रख सकते हो, ठीक है, वो भी रख सकते हो। तुम्हें x2 y2 में समझ में आया तो तुम वही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो इच्छा करे वो पॉइंट तुम क्या कर लो, रख लो। ये P डैश कितना हो गया तुम्हारा, ये x2, y2, z2, और ये तुम्हारा क्या पॉइंट बन जाएगा, x1, y1 और z1। क्लियर है। अब जरा देखो, ये पॉइंट तुम्हें कैलकुलेट करना है, देन यू नो दैट दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना x y एंड z,
एंड एक्स वाई जेड आर क्या, द गिवन लाइंस का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पे लिखो x माइनस 6/3 इक्वल टू y माइनस 7/3 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन माइनस का 2। इसको बराबर कर दोगे किसके, लेमडा के। देन यू कैलकुलेट x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 6 एंड y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3 लेमडा प्लस 7 एंड z इक्वल टू क्या मिलेगा आपको माइनस 2 लेमडा प्लस 7, माइनस 2 लेमडा प्लस 7। आपको सिंपली ये मिल रहा है, ये z है आपका माइनस 2 लेमडा प्लस 7, आपको z मिल रहा है सिंपल। तो x y z तो आपने कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्शन वेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जो ये थे नीचे के a b एंड c या डायरेक्शन वेक्टर, यानी कितना हो गया आपका 3 3 माइनस 2। डायरेक्शन वेक्टर मतलब कितना a b एंड c, और a b c क्या होते हैं, ये होते हैं x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b एंड z माइनस z1 बाई c। तो यहाँ से आपने a b और c क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड भी हो गया अपना, ए बी सी भी हो गया अपना। अभी क्या है कि मुझे फाइनली जो है ना, हमको ये चाहिए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते थे, अपने को पता है ना, ये जो डायरेक्शन वेक्टर डीवी है अपना, ये एक डायरेक्शन वेक्टर डीवी है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन वेक्टर डीवी। डायरेक्शन वेक्टर डीवी और ये वेक्टर पी क्यू आपस में क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर डीवी इक्वल टू 0। पी क्यू मतलब कितना होता है आपका दोस्त, ओपी ओ क्यू, सॉरी पी क्यू इक्वल टू कितना होता है आपका, अब पी क्यू आप यहाँ निकाल लीजिए, वेक्टर पी क्यू आप यहाँ निकाल लेते हैं हम। वेक्टर पी क्यू कितना निकलेगा अपना, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ ऑफ पी। क्लियर है, ओ ऑफ पी, ठीक है ना, ओ ऑफ पी। तो वेक्टर ओ क्यू कितना है अपना, ओ क्यू, क्यू मतलब ये वाला पॉइंट अपना है ना, 3 लेमडा प्लस 6 कॉमा 3 लेमडा प्लस 7 कॉमा माइनस 2 लेमडा प्लस 7, ठीक है ना। आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ओपी से। ओपी कितना था अपना, ओपी कितना था अपना, देखो ओपी कितना था अपना 1 कॉमा 2 कॉमा 3, यहाँ दिख रहा ना पी 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो लिख लो 1 कॉमा 2 कॉमा 3। यहाँ लिख लेते हैं हम सिंपल इसको क्या 1 कॉमा 2 कॉमा 3, लिख लिया हमने 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो वेक्टर पी क्यू अपने लिए कितना सरल हो गया निकालना, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको 1 को, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 लेमडा प्लस 6 माइनस 1 मतलब 3 लेमडा प्लस 5 कॉमा 3 लेमडा प्लस 7 माइनस 2, तो कितना आएगा 3 लेमडा प्लस 5, ठीक है ना। और ये कितना आपका माइनस 2 लेमडा प्लस 7 माइनस 3 मतलब माइनस 2 लेमडा प्लस का 4। आपको ये सारे कोऑर्डिनेट मिल गए, वेक्टर पी क्यू मिल गया। ठीक, अब वेक्टर पी क्यू मिल गया तो आपको डायरेक्शन वेक्टर क्या पता ही है, डायरेक्शन क्या पता है 3 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 5 माइनस 2 लेमडा प्लस 4, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, चलो अब अपने को ये निकालना है, पी क्यू अपने को दिख रहा है क्या 3 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 5 एंड 2 लेमडा प्लस 1, लिख लो यहाँ पे कितना 3 लेमडा प्लस 5 कॉमा 3 लेमडा प्लस 5 कॉमा माइनस 2 लेमडा प्लस का 4, ये दिख रहा है आपको ना। और डायरेक्शन वेक्टर वी कितना, डीवी कितना दे रखा है 3 3 माइनस 2, 3 3 माइनस 2, लिख लो क्या 3 3 माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना, यही इसके बराबर क्या कर देना है 0 के बराबर कर देना है इसको, ठीक है। तो ये कितना, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक। तो 3 लेमडा प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा 9 लेमडा प्लस 15, क्लियर है, प्लस कितना होगा तुम्हारा ये भी 9 लेमडा प्लस 15, ठीक है ना। और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ना तो प्लस 4 लेमडा माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो देखो 9 9 18 2 20 2 22 22 लेमडा प्लस 15 दूनी 30, 30 में से हट गया 22, 22 बराबर 0। देन यू विल गेट लेमडा इक्वल टू माइनस का 1। लेमडा कितना है तो माइनस 1 मिल गया। अब एक्स वाई जेड निकाल लोगे, ठीक, एक्स वाई जेड निकल जाएगा ना। तो चलो निकालते हैं एक्स वाई जेड कितना निकला तुम्हारा, देखो एक्स वाई जेड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगले पेज पे चलना है, चलो ठीक है अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो एक्स इक्वल टू दे रखा है, एक्स इक्वल टू दे रखा है कितना 3 लेमडा प्लस 7, ये दे रखा था ना। एक्स इक्वल टू देखना पड़ेगा, 3 लेमडा प्लस 6 था, 3 लेमडा प्लस 6 था, ठीक है ना। 3 लेमडा प्लस 6, 3 लेमडा प्लस 6, ठीक है। y इक्वल टू कितना था तुम्हारा 3 लेमडा प्लस 7, 3 लेमडा प्लस 7। z इक्वल टू कितना था तुम्हारा, इसे जाओ
z इक्वल टू कितना था तुम्हारा, z इक्वल टू माइनस टू लेमडा प्लस सेवन, माइनस टू लेमडा प्लस सेवन, z इक्वल टू कितना है माइनस टू लेमडा प्लस सेवन, और लेमडा की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी माइनस वन, तो x कितना मिल जाएगा तुमको बताओ, माइनस थ्री प्लस सिक्स बराबर कितना मिला थ्री, y कितना मिलेगा पुट कर दो माइनस थ्री प्लस सेवन इक्वल टू कितना मिलेगा तुम्हें फोर, z की वैल्यू पुट करो कितना मिल जाएगा माइनस लेमडा ना टू प्लस सेवन, टू प्लस सेवन क्या दे देगा तुमको नाइन, थ्री फोर एंड नाइन, सिंपल वैल्यू मिल गया आपको, एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है ना। यानी आपका ये पॉइंट पी कितना दे रखा था, पी कितना गिवन था देखो, पी कितना गिवन था तुम्हारा 1,2,3, ठीक है ना, 1,2,3 निकाल लिया तुमने 1,2,3, पी तुमको मिल गया कितना 1,2,3, ये आपकी एक लाइन थी और ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू था, इसकी वैल्यू आपने भी निकाल ली 3,4,9, इसको आपने निकाल लिया ना 3,4,9, और सिंपल आपको क्या ये पी डैश निकालना था, पी डैश कितना था आपका अल्फा बीटा गामा, या आपने इसको x1 x2 y2 x3 y3 माना था, क्या माना था आपको इसने x2 y2 एंड z3 आपने इसको मान रखा था, और ये क्या आपका मिड पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया क्या x1 y1 z1, ये आपका हो गया x y एंड z, देन x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, देन x इक्वल टू यू विल फाइंड x1 प्लस x2 बाई टू, x इक्वल टू कितना दिया है थ्री, देन थ्री इक्वल टू यू फाइंड x1 कितना है वन प्लस x2 कितना है x2 ही है अपॉन टू, देन x2 इक्वल टू कितना मिलेगा थ्री टू जा सिक्स माइनस वन यानी फाइव, x2 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको फाइव, क्लियर है। ऐसे ही आप लिखते हैं अगर y बराबर तब वो क्या मिलेगा y1 प्लस y2 बाई टू, या फिर y की वैल्यू कितनी है आपकी फोर गिवन है, देन फोर इक्वल टू y1 कितना है आपका टू है, और यहाँ पे y2 ही है बाई टू, फोर टू जा एट माइनस टू सिक्स, यानी y2 कितना मिला आपको सिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप z को कैलकुलेट करते हैं तो z1 प्लस z2 बाई टू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू नाइन, z इक्वल टू नाइन, z इक्वल टू नाइन, नाइन इक्वल टू z इक्वल टू नाइन, नौ है ये भाई कितना नौ है, z इक्वल टू नाइन एंड z1 कितना आपका दे रखा है थ्री, z1 आपका दे रखा है थ्री प्लस z2 आपको दे रखा है कितना, z2 कितना दोस्त z वही है z3 है, ये z2 ही है, ये z2 है आपका, z2 अपॉन टू, नाइन टू जा 18 पे से थ्री सब्ट्रैक्ट किया क्या मिलेगा 15 मिल रहा होगा, z2 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 15, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस कोऑर्डिनेट को निकाल पाए, पी डैश आपका कितना आया, पी डैश कितना आपका आ रहा है देख पा रहे होंगे आप 5, 6 एंड 15, तो ये कम्स आपका 5, 6 एंड 15 मिल गया ना आपको मेरा इमेज पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल से ऐसे ही करना है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। हमने तो अभी ये देखा कि जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर रहे थे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक पॉइंट हमने क्या निकाला पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, ठीक है, फिर डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको न यूज करें, ठीक है, इसको न यूज करें, इतना ना करना पड़े और डायरेक्ट हम क्या निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे उसको देखिए, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड to find foot of perpendicular, to find perpendicular distance, to find perpendicular distance from a point, perpendicular distance, मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका, ठीक है, प्रूफ नहीं बताऊंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम गिवन, किसी को प्रूफ जानना होगा तो बाद में मुझे मैसेज करके वो पूछ सकता है, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, आप देखिए डायरेक्ट मेथड है, बिना आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले ही आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर पाएंगे, आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा मेथड है, देखिए और अप्लाई करिए, क्योंकि जब हम शॉर्टर डिस्टेंस वगैरह यूज करेंगे, ठीक है, और दो लाइन के इंटरसेक्शन के होने की प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, तो हम सीधे फॉर्मूले को याद रखेंगे ताकि कैलकुलेट कर पाएं, क्योंकि जितना समय हम एग्जाम में डेरिवेशन में देंगे उससे कम समय में ही हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जरूरी है कि फॉर्मूला याद किया जाए, तो इसीलिए जहाँ पे आपको जो चीज़ें याद करनी है मैं पहले बता दे रहा हूँ, और बाकी जो चीज़ें आपको नहीं याद करनी है उसकी जरूरत नहीं है, आप उसे डिराइव भी कर सकते हैं, एग्जाम में आप उसको करते करते भी निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस एनी हाउ, हालांकि इसका प्रूफ है बट मैं नहीं चाहता कि आप चाहता हूँ उसको याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना।
ऐसे मान लो एक पॉइंट अपना ये P है, यहाँ से तुमको एक डिस्टेंस Q, ये लाइन तुम्हें कैलकुलेट करना है। P दे रखा है कितना, x नॉट, y नॉट एंड z नॉट, P इज गिवन, ठीक है। और Q, और ये Q है, इस लाइन का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान लो x माइनस एक्स वन बाई ए, ठीक है, इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू z माइनस जेड वन बाई सी। आपको एक लाइन का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और आपको ये पी क्यू निकालना है, यानी पी क्यू मॉड ऑफ पी क्यू निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसे आप बोल सकते हैं और लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको पी क्यू निकालना है तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये पी आपका जो भी गिवन होगा, पी आपका क्या है, जो भी आपको ये गिवन होगा, आप एक आर पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे आप x1 y1 एंड z1, ठीक है ना। तो ये आपको क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यही निकालना है ना, आपको क्या निकालना है दोस्त, यही तो निकालना है ना। चलो मैं इसका प्रूफ बता ही देता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है आपको, यही लेंथ निकालनी है। तो अगर आप यहाँ थीटा अप्लाई कर दें, देख पा रहे होंगे, अगर आप थीटा अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा, साइन थीटा यू विल गेट साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब कितना, ओ क्यू, आपको ये निकालना है ओ क्यू, ओ पी आपको ये निकालना है ओ पी, क्यू पी है सॉरी, क्यू पी अपॉन हाइपोटेनस मतलब कितना है पी आर, पी और आर, तो कितना पी और आर, कितना है आपका मतलब पी और आर निकालना है आपको, साइन थीटा इतना हो गया, और तो आपको कितना मिल जाएगा, क्यू पी इक्वल टू पी आर साइन थीटा, पी आर साइन थीटा, देख पा रहे होगे, साइन थीटा यानी इसके बीच का एंगल है, यानी किस किस वेक्टर के बीच का एंगल है, वेक्टर आर पी आर और वेक्टर आर क्यू के बीच का एंगल है। अब इस देखो, इस जो लाइन में डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है ना, इसका डायरेक्शन वेक्टर डी भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन वेक्टर बी हो गया, मान लेते हैं वेक्टर बी अपना क्या डायरेक्शन वेक्टर है, यानी आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये डायरेक्शन वेक्टर आपको मिल जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, ए बी सी मिल जाएगा। अब इस वेक्टर को आर क्यू ना मान के तुम क्या मान लो, डायरेक्शन वेक्टर मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, डायरेक्शन वेक्टर है ही वो, ठीक है ना, क्या है वो, डायरेक्शन वेक्टर ही है वो, ठीक है ना, डायरेक्शन वेक्टर ही हो गया तुम्हारा, ठीक। तो क्यूपी हो गया पी आर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह तुम क्या लिख पाओगे, ठीक है, पी आर इंटू बी, पी आर क्रॉस बी, देखो ये तुम्हारा कितना हो गया, वेक्टर पी आर साइन थीटा लिख दोगे तुम पी आर क्रॉस बी, ठीक है ना, वेक्टर पी आर क्रॉस वेक्टर बी, ये मॉड में तुम्हारा याद रहे, ये लेंथ तुम्हारे रखे हो, ये मॉडुलस में रखे हो, तो वेक्टर पी आर ये सब लेंथ है, मॉडुलस है, मॉड है, लेंथ है, वेक्टर नहीं है, ठीक ना, पी आर इंटू वेक्टर बी, बी मतलब क्या, डायरेक्शन वेक्टर, बी मतलब क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, हम डायरेक्शन वेक्टर को बी से दिखाते हैं, ए बी सी तो कोऑर्डिनेट हो गया डायरेक्शन वेक्टर बी, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर बी हो गया, अपॉन मॉड ऑफ पी आर इंटू मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर बी, ठीक है ना। तो देखो ये पी आर से पी आर कट जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, वेक्टर पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, डायरेक्शन वेक्टर के साथ, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, बी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर हमने मान लिया है, ठीक है, और ये अपना कोऑर्डिनेट है बी ए बी सी, ठीक है ना, डायरेक्शन वेक्टर बी, यही क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन वेक्टर बी, मतलब डायरेक्शन वेक्टर बी है तुम्हारा इतना। तो ये चीज तुम कैलकुलेट कर पा रहे होगे, तो सिंपल हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया ना, सिंपल ले लोगे, यानी इसका मॉड लेने की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो कोई डाउट किसी को यहाँ पे समझने में तो बताओ मुझे, किसी कोई डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है, इसको सिंपल फार्मूले में लिख सकते थे ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, इसको तुम सिंपल फार्मूले में लिख सकते हो, कैसे, इसको सिंपल ऐसे तुम इसको मार्क आउट कर सकते हो कि पी आर क्रॉस बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस, ऐसे मान लो ये अपना था, ठीक है ना, ये अपना मान लो P है तुम्हारा, P है ये पॉइंट कितना, x नॉट y नॉट एंड z नॉट, ये पॉइंट तुम्हारा मान लो कितना है तुम्हारा, ये x1 y1 और z1, इसी को तुम r मान रहे हो, डायरेक्शन वेक्टर dv हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, dv हो गया, तो डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, डिस्टेंस आपकी आ रही है मॉड ऑफ वेक्टर पी आर क्रॉस डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शन वेक्टर को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, बी से,
ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू ए कामा बी कामा सी। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इसको और इनहांस करके लिखूंगा, इसलिए लिखता हूँ पी आर इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी मतलब क्या, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, सिंपल है। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो हम लोग का ये पूरा 100% हो जाएगा ये क्लियर। क्वेश्चन देखो इस पर कैसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लिख दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,2,3 ऑन लाइन। पिछला क्वेश्चन को थोड़ा हम ऑन लाइन कितना x-3 ऑन लाइन x-3 अपॉन कितना दिया है x-3 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू y-1 बाई 1 एंड इक्वल टू z+1 बाई 2। ठीक है ना। अब आपको सिंपल सारे डाटा को लिख लेना है सोल्यूशन में, सारे डाटा को आपको क्या करना है, सोल्यूशन में लिख लेना है और सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, गुड, अच्छी बात। चलो अब इस चीज को हम लिखते हैं। ये अपनी एक लाइन होगी, मान लेते हैं वेक्टर आपकी लाइन ये L1 होगी। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट दे रखा है कितना, 0,2,3। कोई दिक्कत, इसी को पॉइंट आपने P कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, ये पॉइंट R है। R मतलब क्या, यही पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको तब इस लाइन को क्या करेंगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। x-3 बाई 2 इक्वल टू y-1 बाई 2 इक्वल टू z-1 बाई 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाइन को लिखना पड़ेगा। तो ये x1 y1 z1 था ना, देखो यहाँ पर क्या था, x1 y1 z1 था। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक, यानी x1 y1 कोऑर्डिनेट में कितना मिल गया, x1 कितना है तुम्हारा बताओ 3, y1 कितना है तुम्हारा 1 और z1 कितना है तुम्हारा माइनस का 1, 3 1 माइनस 1। ये तुम्हारा कितना है x1 y1 और ये z1 तुम्हें मिल चुका है। डायरेक्शन वेक्टर बता सकते हो इसका, वेक्टर b यानी डायरेक्शन वेक्टर b, डायरेक्शन वेक्टर b कितना है 2 1 और 2, 2 1 और 2 माने क्या 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2 का k कैप। ये तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर निकल गया। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल फार्मूला क्या लगाना है डिस्टेंस का। ठीक, तुम्हें सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला क्या यूज करना है दोस्त, सिंपल तुम्हें डिस्टेंस का फार्मूला क्या यूज करना है, देखो सिंपल तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज करना है, वो देखो 0 to 3 डिस्टेंस फार्मूला में क्या यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, अभी निकाले हो, मॉड ऑफ वेक्टर पी आर क्रॉस ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये तुमने निकाला कि नहीं निकाला है, सिंपल निकाला है तुमने, सिंपल एकदम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, पी आर का माने क्या, वेक्टर पी कितना था तुम्हारा 0,2,3, पी कितना था तुम्हारा 0,2,3। तो वेक्टर पी आर लिख लो, वेक्टर पी आर कितना होगा तुम्हारा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी। आर कितना है तुम्हारा दोस्त, आर तुम्हारा ये 3,1,-1, 3,1,-1, वेक्टर पी कितना है तुम्हारा 0,2,3। ये फाइनल तुम्हें कितना मिलेगा, 3 में से 0 हो गया 3, 1 में से 2 गया -1, -1 में से -3 गया, कितना हो गया -4। यानी ये कौन सा वेक्टर तुम्हें मिल गया, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4 का k कैप। तुम्हें ये कितना मिल गया, पी आर, वेक्टर पी आर मिल गया तुमको। ठीक है ना, अब पी आर के बाद वेक्टर बी तुमको दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर यही तुम्हारा बी है। ठीक है ना, अब इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है ना, वेक्टर पी आर क्रॉस ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तुम्हें यही कैलकुलेट करना है, मतलब 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप का लेना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, किसके साथ में, मॉडलस है ये चीज, ठीक है ना, मॉड में है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है आपको, 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है ना, मॉड में है ये चीज, मॉड में है, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का यूज कर लो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आई कैप, ये कितना हो गया जे कैप,
और ये कितना हो गया तुम्हारा के का कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, ये कितना है तुम्हारा 3 -1 -4 एंड 2 1 एंड 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2i कैप -14 जे कैप प्लस 5 के कैप। 2i कैप क्या मिलेगा आपको, ये 2i कैप -14 जे कैप प्लस 5 के कैप। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली एक्सपेंड कर देना है, ठीक ना, प्लस 5 के कैप, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब ये चीज आपको मिल गया, वैल्यू सारी ला के इसमें पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू इसमें ला के पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज ला के क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए। तो आप पुट अगर करेंगे तो आपको वेक्टर पी आर क्रॉस ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। हालांकि इतना लेंदी आपको देगा नहीं, बट आप ये चीज देख लीजिए, प्रैक्टिस में आपका रहेगा तो शॉर्टेड डिस्टेंस वगैरह निकालने में आपको क्या आएगा, मदद मिलेगी। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको, 2i कैप -14 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन वो कितना आया है 2 to 4 4 8 9, यानी कितना मिल गया आपको, ये 3। तो आपको फाइनली कितना मिला है वेक्टर 2/3 i कैप -14/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप। आपको ये एक वेक्टर मिल गया। ठीक है ना, अब इस वेक्टर का आप क्या निकाल लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, मतलब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, वही तो आपका डिस्टेंस है। ये क्या है आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस निकाला ना आपको। अब ये वेक्टर मिल गया, इस वेक्टर का मॉड ले लीजिए, आपका डिस्टेंस हो गया 2/3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका ये 2/3 का स्क्वायर प्लस 14/3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का स्क्वायर प्लस 14/3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 14, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15/3, क्या मिलेगा आपको ये 15/3 इज राइट आंसर। आपकी लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपल अपना जो फार्मूला था वो हमने अप्लाई किया। सिंपल हमने क्या किया, ये फार्मूला हमें अप्लाई करना था, हमने पहले पी आर फाइंड कर लिया। देखो सिंपल हमें ये फार्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, हमने ये आर वैल्यू निकाली, ठीक है, पी आर फाइंड किया, वेक्टर बी फाइंड किया और सिंपल फार्मूले में इंप्लीमेंट कर दिया। और इंप्लीमेंट करने के बाद से अपना जो वेक्टर निकल के आया, ठीक है, ये कुछ ऐसा आया, अपना एक वेक्टर निकल के आया, इसको सॉल्व करने के बाद से फाइनली वो हमको इतना मिला 2i कैप -14 जे कैप प्लस 5 के कैप। मैंने वैल्यू रखी, मॉड निकाला और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो अब हम बात करते हैं स्क्यू लाइन क्या होता है। ठीक है ना, स्क्यू लाइन, फिर हम बात करेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस की। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्क्यू लाइन की। ठीक है ना, हम चर्चा करते हैं स्क्यू लाइन क्या होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम स्क्यू लाइन। उसके बाद हम शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और हमारा सिर्फ और सिर्फ 3D में प्लेन बचा रह जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। अब प्लेन बचा है सिंपल, 1 से 2 दिन लगेगा प्लेन बढ़ाने में, पूरा आपका वेक्टर 3D कवर हो गया। और वेक्टर 3D आपको इतना बताया गया है, इससे बाहर कभी नहीं आने वाला है, आज तक इतना भी नहीं पूछा है जितना आपको बताया गया। बट लेकिन आपको ये बताया गया क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है। ठीक है, सारी चीजें आपके सिलेबस में है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, क्लास 12 की मैथ है, टोटल आपकी जो मैथमेटिक्स है वो 12th वाली बेस्ड होती है। ठीक, उसमें कुछ पोर्शंस हटा दिए गए होते हैं। ठीक है, जो हायर एग्जामिनेशन में बच्चे जेईई मेंस या एडवांस में दे रहे होते हैं बच्चे, उस पोर्शन को हटा दिया गया होता है, बाकी सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्क्यू लाइन क्या होता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ी देखनी पड़ती है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, स्क्यू लाइन क्या है जरा आप देखिए, इस चीज को आप देख पा रहे होंगे, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। ठीक है ना, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन are called skew line, मतलब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। ठीक है ना, ये चीजें क्या करेंगे, स्क्यू लाइन कहलाएंगी। मतलब जैसे मैं एक इमेज बना दूं, ऐसे एक सिंपल आपको समझाऊंगा बनाकर, तो आप इस चीज से देख पाएंगे। ठीक है, आप इस चीज से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे कि ये सारी स्क्यू लाइन्स हैं। ठीक है, आप इस चीज को फील करेंगे कि कैसे ये स्क्यू लाइन है। जरा आप खुद देखिए, मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन मेरी इधर की तरफ जा रही है और ये एक लाइन अपनी जो है इधर की तरफ है। तो देख पा रहे हैं आप ना, ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं होगी, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। अगर आप इस चीज को देख पाएंगे तो क्लियर देख पाएंगे ना। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास ये क्यूब के जैसा है, ठीक है, एक क्यूब के जैसा है, तो एक लाइन मेरी इधर की तरफ से आ रही है और एक लाइन नीचे की तरफ से जा रही होगी। ठीक है, दूसरे प्लेन में जा रही होगी। देखो
ऐसे है ना, इस चीज को तुम विजुलाइज कर पाओ तो मुझे लगता है कर पाओगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में कुछ है क्या ऐसा, फिलहाल ऐसा तो कुछ है नहीं, बट आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। एक लाइन अपनी इस प्लेन से जा रही है, ब्लैक वाले से होके जा रही है, ये ब्लू वाली लाइन है, ये अपनी क्या है, ब्लू वाली लाइन है जो गुजर रही है, ठीक है ना। ये अपनी ब्लू वाली लाइन जो होकर क्या कर रही है, गुजर रही है, सिंपल, ठीक है ना। ब्लू वाली लाइन इधर से गुजर रही है, और ये अपनी क्या है, ब्लैक वाली लाइन है, ये अपनी ब्लैक वाली लाइन है जो इधर से गुजर रही है, दूसरे प्लेन की क्या है, दूसरे प्लेन से गुजर। तो ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। तो मतलब नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। ऐसी लाइन जो पैरेलल भी ना हो और एक दूसरे को क्या करें, कट भी ना करें, उसे बोलते हैं स्क्यू लाइन। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर L1 अपना ऐसे है, ठीक है, तो हो सकता है L2 अपना ऐसे अंदर की तरफ जा रही हो। L1 अगर ऐसे गया तो L2 इधर गया, यानी अगर अपना ये L1 है, ये L1 है, तो L2 ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट किए बिना निकल जा रही होगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जा रही है वो L1, ये वाली लाइन हो गई, तो L2 क्या होगी आपकी, ये हो गई, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। आप कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और आपके सिलेबस में ये है और ये पूछा भी गया है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। भाई दो लाइन है ना अपनी, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अपनी एक लाइन है ना दोस्त, ये अपनी क्या है, एक लाइन है, और ये एक लाइन ऐसे जा रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये अपनी एक लाइन है और ये एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच तो कुछ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को ये कह रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, L1 आपका दे रखा है A1 प्लस लेमडा B1, B1 का डायरेक्शन वेक्टर है, L2 इक्वल टू दे रखा है आपका A2 प्लस म्यू B2। दो लाइन का क्वेश्चन आपके पास क्या कर रखा है, दे रखा है। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। पहले तो वेक्टर निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर आप पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका मॉड लेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं वो कोई वेक्टर होगा, ठीक है, मान लेते हैं वो कोई एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब वो कितना आ रहा होगा आपका, वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, मॉड ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 डॉट 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 प्रोडक्ट लगेगा, डॉट लगेगा, सॉरी क्या रहता है, डॉट रहता है। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है ना, अपॉन अपॉन मॉड किसका, इसी वेक्टर का, मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। B1 B2 क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है ना। अब जरा देखो, इसको अगर तुम एक वेक्टर कंसीडर कर लो ऐसे A, इसको तुम A वेक्टर कंसीडर कर लो, एज्यूम करो, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, A डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना दोस्त, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी ये मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, ऐसे डब्बे में लिख पाएंगे A2 माइनस A1, ये अगला वेक्टर है, ये आपका क्या हो गया B1, ये आपका क्या हो गया B2 अपॉन डिवाइडेड बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है ना। सिंपल आपको ये फॉर्मूला क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सिंपल है फॉर्मूला याद करना, एक ब्रैकेट में है A2 माइनस A1, ठीक है ना, और B1 B2, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेट करना है हमें, कोई भी इसमें समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे आप इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक लाइन अपनी ऐसी थी, एक लाइन ऐसी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनी कहीं होगी, मान लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये थी P और Q, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, ये PQ है, ठीक है ना। ये लाइन अगर L1 थी, ये लाइन अगर L2 थी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या थी, PQ थी, तो PQ तुम्हारा इतना निकल कर वो आएगा, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया आप, ये तुम्हारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका तुम्हें प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बस तुम इसको जान दो, याद कर लो, तुम्हारे भले के लिए याद कर लोगे तो। चलो इसमें क्वेश्चन लगाते हैं हम, सिंपल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं,
उसके बाद ये चीज़ें अपनी इंटरसेक्टिंग, उसके बाद ये लाइन अपना पूरी तरह से कवर हो जाएगा और सिर्फ हमें क्या करना रहेगा, प्लेन पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन देखो, एक लाइन L1 दे रखा है, एक लाइन आपको L1 दे रखा है, वो क्या दे रखा है x+1/3, x प्लस, थोड़ा मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है ना, CUT के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का। ठीक है, y+2/1 इक्वल टू z+1/2, z+1/2, और एक लाइन के क्वेश्चन आपको L2 गिवन है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या ही दिक्कत है, कोऑर्डिनेट्स हमको मिल ही जाएंगे। L1 गिवन है कितना आपका, L2 x-2/1, x-2/1 इक्वल टू y+2/2, y+2/2 इक्वल टू z-3/3 इक्वल टू z-3/3। ठीक है ना, L1 मिल गया आपको, L2 मिल गया, तो आप बताइए वेक्टर B1, डायरेक्शन वेक्टर B1 क्या मिल जाएगा आपको, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आपको क्या फाइंड करना है इन दोनों का यूज करके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तुमको इस चीज का यूज करके, क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन। तो हम क्या निकालते हैं, वेक्टर B1 निकाल लेते हैं, फिर वेक्टर B2 निकाल लेते हैं। वेक्टर B2 कितना मिल जाएगा अपना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना, वेक्टर A1 क्या मिलेगा आपको, पॉइंट है ना, A1 क्या मिलेगा आपका, A1 मतलब ये पॉइंट, इसको आपको सही करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x-1/3 इक्वल टू y-2 बाई क्या करना पड़ेगा 1 इक्वल टू z-1/2। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो A1 मतलब क्या, x1 y1, A1 मतलब आप यहाँ से क्या समझेंगे, A1 का मतलब क्या हो गया आपका x1 y1 z1, वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही होगी। ठीक है ना, वही आपका x1 y1 z1 है। और आपका A2 क्या होगा, वो पॉइंट जिससे लाइन 2 अपनी पास कर रही होगी, मान लेते हैं वो x2 y2 और क्या है आपका z2 है। ठीक है ना, क्लियर है। तो A1 कितना मिल जाएगा आपको, वहां से अगर कंपेयर करें तो -1 कॉमा -2 कॉमा -1, यानी आप वेक्टर A1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -i कैप -2j कैप -k कैप, आप लिख सकते हैं -k कैप। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी इसमें, -k का कैप। अब यही कोऑर्डिनेट था आपका, क्या लाइन पास कर रही है, पासिंग L1 पासिंग पॉइंट, ये क्या है L1 पासिंग पॉइंट, ये क्या है आपका L1 पासिंग पॉइंट। ठीक है ना, L1 पासिंग पॉइंट, क्लियर है, L1 पासिंग पॉइंट। A1 क्या है, लाइन जो पास कर रही होगी A1 का। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आप वेक्टर A2 कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, तो कर लेंगे। L2 को भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहला तो लिखा हुआ है x-1, ये आपका क्या था L1 था, x-2/1 इक्वल टू y माइनस ऑफ -2/2 इक्वल टू z-3/3। ये आपका क्या हो गया, लाइन L2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, लाइन L2 आपका वो मिल गया, आपको लाइन वो L2 मिल चुका है। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको मिल पा रहा होगा, क्या मिल पा रहा है आप देख पा रहे होंगे, -2 कॉमा -2 कॉमा -3 ना दोस्त, ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, वो किसमें लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 -2 एंड 3, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी नेगेटिव है x-2, तो 2 तो पॉजिटिव ही रहा होगा ना, x-2 में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना, कंपेयर कर लो किससे, x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। इसको कंपेयर करो तो x1 की जगह कितना है, -1 था, y1 की जगह कितना था, -2 था, z1 की जगह कितना था, -1 था। अब इसको वापस से कंपेयर करो लाइन 2 को, तो x1 की जगह कितना है 2 है, y1 की जगह कितना है -2 है, z1 की जगह कितना है 3 है। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेट कर पा रहे हो, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है ना, z-z1, ठीक है, कैलकुलेट कर पा रहे हो, सिंपल सिंपल है तुम्हारा। इसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए आप तो कैसे लिख सकते हैं इसे, अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सारी चीजें आपके बोर्ड की स्क्रीन पे है, कोई समस्या नहीं, बस कैलकुलेट करना। लिख पाए वेक्टर A2 अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है, सिंपल है, किसी को कोई समस्या परेशानी दुख दर्द, ठीक है ना, चलो ये हो गया। अभी तुम्हें बस क्या करना है, वैल्यू निकालना है वेक्टर PQ। तुम्हें पता है दोस्त क्या होता है, वेक्टर A2 माइनस A1, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है ना, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। सिंपल है दोस्त,
सिंपल है, इसी को क्या लिख सकते हो, बॉक्स में लिखते हो A2 माइनस, इसको मैंने भी याद किया था, ठीक है, अपने टाइम में, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, B1 B2 B1 B2 B1, और ये कितना हो गया आपका ये B2, क्लियर है, B1 एंड B2 अपॉन, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। समझ में आ रही है बात? बड़ा सिंपल है, कोई बहुत कठिनाई इसमें नहीं लग रही है, आपको बस खाली कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने आता ही है, ठीक है, और आपको B1 क्रॉस B2 आता ही है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, A2 माइनस A1 फाइंड करना है, तो A2 माइनस A1 निकालो, 2i में से माइनस आ गया, कितना आ गया 3i, माइनस 2 में जैसे 2j गया, कितना आया 0 हो गया, माइनस 2j है, अब प्लस 2j हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0j, बस कितना हो गया तुम्हारा 0j, 3k में से बताओगे कितना मिल जाएगा, प्लस 4k मिल जाएगा, प्लस 4k मिल जाएगा। कभी कभी बोलते बोलते तो सांस है ना अटक जाती है, तो खांसी आने लगता है, ठीक है ना, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये चीज हो गया ना, A2 माइनस A1 भी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, यानी इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्या, A2 माइनस A1 B1 एंड B2, इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसको मैंने बता दिया है, इसके बाद सिर्फ मैं फार्मूले लिख दूंगा, आपको उसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाकी चीजें आपको कैलकुलेट करने वहां गई हैं, ठीक है ना। एक दो टॉपिक्स है अपने जिसको हम फार्मूले रख के क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, A2 माइनस A1 B1 एंड B2, और आप जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। A2 A1 कितना है आपका 3 0 एंड 4, B1 दोस्त कितना था अपना, B1 देखना पड़ेगा ना, B1 था कुछ अपना, B1 कितना था अपना, B1 किधर है, B1 किधर है, B2 लिखा मैंने, B1 नहीं लिखा क्या, हाँ लिखा तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 3 1 एंड 2, ठीक है, 3 1 एंड 2। इसके बाद तुम्हारा B2 कितना था 1 2 3 1 2 3, अच्छा है, B2 1 2 3 है, सिंपल है, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 एंड 3। अब तुम्हें कैलकुलेट करना, बस कैलकुलेट कर लो, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने आता ही होगा, 3 3 माइनस 4 कितना हो गया तुम्हारा 3 माइनस 4, ठीक है ना, जीरो खत्म हो गया, प्लस 4 रह जाएगा, 4 कितना हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो तुम्हें क्या मिल रहा है फाइनली -3, ठीक है ना, प्लस 20, मतलब कितना मिल गया तुमको ये 17, क्या मिल गया 17, ठीक है, कितना आ गया तुम्हारा ये सिंपल 17, कितना मिल गया भाई तुमको ये 17 मिला, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू आपको 17 मिल गई। अब आपको मॉड निकालना है किसका, B1 क्रॉस B2 का, आपको क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है ना, नीचे वाले में क्या करना है आपको, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है कि नहीं, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं क्या, B1 क्रॉस B2, पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, B1 क्रॉस B2 कैसे निकलेगा, ये आपका I कैप होगा, ये आपका J कैप होगा, ये आपका K कैप होगा, ठीक है ना दोस्त। B1 कितना है भाई, B1 आपको देखना पड़ेगा कितना है, B1 कितना है 312 312, B1 कितना है 312, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, 312, B1 कितना है तुम्हारा 312, B1 लिख लो कितना हो गया 3 1 एंड 2, B2 कितना है 1 2 एंड 3, इसे कैलकुलेट करो तो आई कैप तुम्हारा कितना मिलेगा 3 माइनस 4, मतलब 3 माइनस 4 मतलब कितना -1, ठीक है ना, माइनस जे कैप में क्या मिलेगा दोस्त, जे कैप अगर तुम कैलकुलेट करो तो 9 माइनस 2 मतलब 7, ठीक है ना, प्लस के कैप कैलकुलेट करो तो कितना मिलेगा तुम्हें 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 नहीं 5, 6 माइनस 1 मतलब 5, कितना मिल जाएगा 5, सिंपल है। इसे कैलकुलेट कर तुम कर पाए तो तुम्हें क्या मिला, ये माइनस आई कैप -7 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये सब चीजें हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, सब चीजें हम लोग कैसे पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स में हमने सारी चीजें क्या करनी है, पढ़ी है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। अब इसका मॉड निकालना है दोस्त, तुम्हें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, मॉड B1 क्रॉस B2 तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल कैसे कैलकुलेट करोगे कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 50 हो गया, कितना होगा तुम्हारा ये 50 प्लस 49 50 प्लस 25 कितना आ गया 25, मतलब कितना आ गया √75। और डिस्टेंस PQ जो थी अपनी, जो फाइनली फाइंड करना था वो कितना था, A2 माइनस A1 B1 B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। तुम्हें फाइनली ये कितना मिला है, ये कैलकुलेट किए तो ऊपर कितना मिला है 17 मिला है, और ये आपको मिला है अंडर रूट, ये आपको मिला है √75, मतलब 25 या 75, यानी 17/5 √3। ये क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, दो स्क्यू लाइन के बीच की, ठीक है, दो स्क्यू लाइन के बीच की क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे
मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर टू लाइन इंटरसेक्टिंग। कंडीशन फॉर टू लाइन इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उनकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, हमें बस लिख लेना है अब, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आ गया है अब। ठीक है ना, अब मुझे कैलकुलेशन नहीं बताना है। कंडीशन ऑफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग, टू लाइन इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग, कंडीशन ऑफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दे, जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन ऐसे है, इनके बीच की आपने शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली, अगर ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर दे, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। देखो भाई डिस्टेंस थी कुछ ऊपर, अब अब इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब ऐसे हो गया होगा, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस 0। क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर तुम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लो और वो 0 आ जाए तो तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, तो दो लाइन क्या करें, इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उन दो लाइंस के बीच में क्या करेंगे, आप सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आता है तो इसका मतलब बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग। इफ shortest distance if shortest distance if shortest distance between between two line is 0, two line is 0, two line is 0, two line is 0, then then it is intersecting, then it is intersecting। ठीक है ना, देन इट इज इंटरसेक्टिंग। यानी क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एस डी इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर, मतलब क्या बंधु, मतलब आपका, आप ये कैलकुलेट करेंगे a2 माइनस a1 b1 एंड b2, ये आपका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, तो सिंपल है ना। ये स्क्यू लाइन के लिए नहीं है, क्योंकि स्क्यू लाइंस क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। ठीक है ना, स्क्यू लाइन को छोड़कर बाकी सबके लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, चलिए अब आप लोग इसको लगाइएगा, मैं इस पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि आप अपनी घर पे प्रैक्टिस जारी रखें इसकी। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन में आपको दे दूं, एक लाइन में दे दूं आर, ऐसे देखा रहा है, क्या रहा है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा। ठीक है, टू आई कैप प्लस के कैप, टू आई कैप प्लस के कैप। एक लाइन ऐसे दी हो, और एक लाइन में दे दूं आपको वेक्टर r1 और ये r2 मान लो दे दूं। दूसरी लाइन में आपको दे देता हूँ, वो क्या आपकी टू आई कैप माइनस जे प्लस लेमडा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप पॉइंट A1 के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट A1 कितना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इसी वेक्टर के कोफिशिएंट हो जाएंगे ना। यहाँ पे जो होता है वो पॉइंट होता है, और यहाँ जो होता है क्या होता है, वेक्टर होता है। आपको पता होगा वेक्टर आर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ए क्या है, पॉइंट वेयर लाइन पासिंग, पॉइंट वेयर लाइन पासिंग। जो इसमें नहीं देखा जाकर तुरंत देख ले, लाइन पासिंग। एंड बी क्या है आपका, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक, डायरेक्शन वेक्टर। और इस वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका तो पॉइंट होगा। ठीक है ना, अब वेक्टर A2 के पॉइंट की बात करो तो कितना मिल जाएगा तुमको, 2 माइनस 1 कामा 0। यानी ये वेक्टर अगर तुम डिजाइन करते हो तो वेक्टर ए तुमको तो ऑलरेडी गिवन ही है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, गिवन ही है आपको A1 और A2। तो आपको वेक्टर A1 तो गिवन ही है यहाँ पे ना, वेक्टर A1 कितना हो गया, आई कैप माइनस जे कैप। वेक्टर A2 आपने गिवन है क्या, 2 आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ से आप A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। ठीक है ना, और वेक्टर B1 आपको गिवन है क्या, वेक्टर B1 आपको गिवन है 2 आई कैप प्लस के कैप, ये आपका। और वेक्टर B2 भी आपको यहाँ पे क्या है, गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और A2 माइनस A1 भी आप क्या कर लेंगे, यहाँ से A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी आई कैप माइनस जे प्लस के, यानी प्लस 0 जे कैप। ठीक ना, A2 माइनस A1 भी मिल गया आपको। अब आपको A2 माइनस A1 भी मिल गया है, B1 B2 सब मिल गया है, आप क्या कर लेंगे, आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। क्लियर है ना, तो अब मुझे लगता है कि ये कर लेंगे आप लोग। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे आप तो 0 आ जाएगा, तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, और नहीं 0 आता है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। चलिए, क्लियर है ना, आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, ये A2 माइनस A1 B1 एंड B2 आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये 0 आया तो मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग, 0 लाइन इंटरसेक्टिंग, 0 लाइन इंटरसेक्टिंग।
अगर 0 नहीं आया तो लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। A2 माइनस A1 B1, आपको B1 क्रॉस B2 नहीं निकालना है ना, क्योंकि ऊपर वाला टर्म ये 0 होना चाहिए ना। इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग। सिंपल है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये चीजें बस आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अब हम बात करते हैं शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, क्योंकि मुझे आज ये चीजें आप लोग को पूरी बता देनी है ताकि कंप्लीट आप लाइन तक सॉल्व कर सके, ठीक ना। शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना। अपना ये टू पैरेलल लाइन, ये अपना लास्ट लेक्चर है आज का, फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेन पढ़ना है और प्लेन में हम धमाल मचाएंगे, ठीक है ना। चलो ये क्या होगा दोस्त इसमें क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस मान लेते हैं, पैरेलल लाइन है, पी क्यू है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो शॉर्टर डिस्टेंस मान लीजिए पी क्यू है, तो पी क्यू आपका क्या निकलेगा आपका वेक्टर A2 माइनस A1, ठीक है ना, वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B1 अपॉन डॉट वेक्टर B1, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, या क्या लग जाएगा, क्रॉस B1 क्रॉस B1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 ना, मॉड ऑफ वेक्टर B, मॉड ऑफ वेक्टर B। अब चूंकि यहाँ पे मैं B क्यों लिखा हूँ, यहाँ पे मैं B क्यों लिखा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे B क्यों लिखा है, जब दो लाइंस क्या है आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए B1 और B2 को यहाँ से क्या कर दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। लाइन अगर L1 आपकी कितनी है, लाइन अगर L1 आपकी दे रखी है A1 प्लस लेमडा B, और लाइन L2 कितना हो जाएगा आपका A2 प्लस म्यू ऑफ B। क्लियर है ना आपका, आप समझ पा रहे होंगे। दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो उनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। B1 एंड B2 मान लीजिए है लाइन पैरेलल, LINE लाइन पैरेलल, ठीक है, PARA लाइन पैरेलल, देन डायरेक्शन वेक्टर आर इक्वल, देन डायरेक्शन वेक्टर्स आर इक्वल, देन डायरेक्शन वेक्टर्स आर इक्वल। आप सिंपल लगा लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल यानी B1 इक्वल टू B2, वेक्टर B1 इक्वल टू वेक्टर B2 इक्वल टू B, ठीक है ना। डायरेक्शन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल, आप इस चीज को अब आप सॉल्व कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप इस चीज को करने में क्या हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, समरी कर देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है ना, बिटवीन पैरेलल लाइन। अब हमारा ये चीज पूरी तरह से कवर हो चुका है। लाइन L1 कितना दे रखा है आपका, A1 प्लस लेमडा B1, या फिर लाइन L2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, या फिर म्यू B2 लिख लो, जो मर्जी है वो लिख लो, लेमडा कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको पता है अगर लाइन पैरेलल है, क्या है, लाइन पैरेलल, ये क्या है, लाइन पैरेलल है, PARALLEL लाइन पैरेलल, देन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, L1 इक्वल टू क्या, A1 प्लस लेमडा B एंड L2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ समझने में, ठीक है ना। अब बाकी फार्मूला अपना सिंपल है, फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर PQ इक्वल टू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर B, ठीक है ना, विथ वेक्टर B का मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B। सिंपल है, इन सबका मॉड ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो अच्छी बात है दोस्त, ये चीज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, गुड, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलो, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर फॉर वेक्टर एंड कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन। कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, हम बात कर देते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है अपना कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये चीज हमको कवर करनी है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कवर करेंगे। छोटा सा 2 टॉपिक है वो लिख लेंगे और प्लेन अपना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर काफी है आप लोग के लिए। एंजॉय करिए, मजा करिए, क्वेश्चंस को लगाइए
और मस्त हो जाइए। ठीक है, चलिए तब आज के लेक्चर को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पे इस चीज को क्या करेंगे, शुरू करेंगे यहीं से, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ वेक्टर। एक दो पॉइंट है उसे हम लिख लेंगे, बाकी आप लोग को क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हम लोग शुरू करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की कंडीशन के बारे में जानेंगे, और दो प्लेन्स के बीच कैसे कैसे क्या हम पढ़ सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। अपने CUET से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको लगाएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।